जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की टेंटेटिव तारीख दिखाई जा रही है। वक्फ एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग लोगों की ओर से, संस्थाओं की ओर से कुल 13 याचिकाएं दायर की गई हैं। तो इस पर सुनवाई को लेकर पहले कोर्ट ने इन्हें लिस्ट करने की बात कही और उसके बाद अब इन पर सुनवाई की तारीख भी कहा जा रहा है कि 15 अप्रैल टेंटेटिव तारीख बताई जा रही है, जिसमें सुनवाई इन याचिकाओं पर हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, वक्फ कानून पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव है, जिसमें इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। 13 याचिकाएं कुल मिलाकर कई संस्थाओं की ओर से और पार्टियों की ओर से दाखिल की गई हैं, जिस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की टेंटेटिव तारीख रखी गई है। तो 15 अप्रैल का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी इसमें याचिका दाखिल की गई है। कपिल सिब्बल ने त्वरित इस पर सुनवाई की मांग की थी। कमलेश संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या जानकारी मिल रही है? वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कहा जा रहा है कि टेंटेटिव तारीख सामने आ गई है। हाँ, देखिए, जो कंप्यूटर जनरेटेड जो लिस्टेड है उसके मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी वाली याचिका में लिखा गया है कि 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है। यानी 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट है इस मामले पर सुनवाई, चूँकि 13 से ज़्यादा याचिकाएं दाखिल की गई हैं इस वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के संशोधन के खिलाफ, इसलिए 13 बिल पर एक साथ सुनवाई होगी। और निश्चित रूप से पहले कोर्ट ने कहा था कि उचित समय पर इसे फैसला करेंगे, कब सुनवाई करेंगे, लेकिन कोर्ट ने आश्वस्त किया था तभी कि वो इसको लिस्ट करेंगे। यानी अब जो सुनवाई होगी, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, क्या जो संविधान संशोधन बिल पारित हुआ है, क्या आर्टिकल 14, 15, 16 और 25 का उल्लंघन है, ये पांचों मसले पर चर्चा करेगी। और निश्चित रूप से काफ़ी ये मील का पत्थर होगा। हालांकि जो याचिका है उसको लेकर प्राइमा फेसी तो जिस दिन लिस्टेड किया उसके लिए केंद्र को भी नोटिस जारी करेगा और सभी जो वादी है सबको नोटिस जाएगा, जो 13 से अधिक मामले दर्ज किए गए उनको। अब देखना होगा कोर्ट की ओर से कोर्ट क्या परसेप्शन लेती है, इख्तियार करती है, और दूसरी ओर केंद्र की सरकार की ओर से अपनी क्या जिरा रखी जाती है। बिल्कुल कमलेश, क्योंकि हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा में 12-12 घंटे से ज्यादा बहस हुई इस मामले पर और सरकार की ओर से बड़ी बारीकी से पक्ष भी किरण रिजिजू की ओर से रखा गया। इसे समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद जब ये सवाल उठाए जा रहे हैं, चुनौती इस कानून को दी जा रही है, तो सरकार की अब तैयारी क्या है? देखिए, सरकार की तैयारी बिल्कुल, सरकार ने अभी तक अपना पत्ता साफ नहीं किया, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मैंने ये सवाल पूछा था कि आपकी क्या तैयारी, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि जब तक कोर्ट की ओर से सरकार को नोटिस नहीं जाएगा, सरकार को नोटिस जाने के बाद अटॉर्नी जनरल कोर्ट में ही अपना व्यू रखेंगे और सरकार निश्चित रूप से इसके लिए तैयारी कर रही होगी। इसके सरकार को अंदेशा था कि जैसे ही संसद के दोनों सदनों से ये बिल पारित होगा, लोग कोर्ट पहुंचेंगे और अमूमन हर केस में, हर जो ड्रास्टिक फैसला हुआ है और महत्वपूर्ण फैसला हुआ उसके खिलाफ कई संगठनों ने कोर्ट का रुख अख्तियार किया। सरकार पहले से तैयारी कर रखी है। अब देखना होगा कोर्ट में अटॉर्नी जनरल क्या व्यू रखते हैं, सरकार की ओर से क्या इस व्यू रखते हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि आपको इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके बाद याचिकाएं दाखिल की गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर संभल की बात करेंगे, जहां